हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.7 काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। वो कहता है अ ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग विद जीएम इज इक्वल टू 80 मिली एम्पेयर पर वोल्ट, यानी कि एक ट्रांजिस्टर है जो ऑपरेट करता है कंडक्टेंस पे 80 मिली एम्पेयर पर वोल्ट पे, ठीक है, जिसका बीटा हैज़ अ बीटा डैट रेंजेस फ्राम, यानी कि जिसके बीटे की रेंज है 50 टू 200। तो बीटे की रेंज भी बताई गई है जी हमारे पास 50 टू 200, बीटा इज इक्वल टू 50 टू 200। तो बीटा की जो मिनिमम वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 50 है, जबकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू है जी हमारे पास अपने पास 200। अब आगे आ जाओ। वो कहता है कि आल्सो द बायस सर्किट बीइंग लेस आइडियल, यानी कि जो हमारा सर्किट है ना वो आइडियल कम आइडियल है। इसका पता है क्या मतलब है स्टूडेंट्स के? वो ज़्यादा लॉसेस देता है, ये कहने का उसका मतलब है। आगे कहता है अलाउज, यानी वो अलाउ करता है, वेरिएशन दिखाता है इन आईसी, यानी जो हम करंट उससे आउटपुट लेते हैं उसमें वेरिएशन आ जाती है। कभी कभार वो 25% ज़्यादा देता है, मतलब कि 100% टोटल है ना, तो कभी कभार हमें 125 दे देता है, कभी कभार 75 दे देता है। तो आईसी में इतना वेरिएशन आता है। तो व्हाट आर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस, तो मतलब वो रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज पूछना चाहता है हमसे। तो लिहाजा आओ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये काफ़ी इजी होने वाला है। मैं कहता हूँ हद से ज़्यादा आसान है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, जो वेरिएशन आ रही है उसके लिहाज से वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स असल में जो वेरिएशन आ रही है वो जीएम में आ रही है, ठीक है। आईसी में अगर वेरिएशन आएगी तो डायरेक्ट जीएम में वेरिएशन आएगी, क्योंकि आपको जीएम का फार्मूला याद होगा। जीएम बराबर होता है हमारे पास आईसी ओवर वीटी। तो आईसी में अगर चेंज आ रहा है तो डायरेक्ट जीएम में चेंज आएगा। तो देखो मैं वो चेंज निकालने लगूँ। जीएम इज इक्वल टू, देखो जीएम की क्या वैल्यू हो सकती है? सबसे पहली बात 80 वैल्यू है ना उसकी, 80 मिली। तो आपने क्या करना है, पहले 80 मिली को आप ज़रब करवा लो स्टूडेंट्स 125 ओवर 100 से। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स, ये मैंने लिख दिया। बाद में आपने क्या करना है, इसको ज़रब करवानी है आपने 75 के साथ, ठीक है, 75/100, क्योंकि हमने इसको ना परसेंटेज में नहीं रखना, इसीलिए मैं बटे में 100 भी लगा रहा हूँ। तो ये दोनों वैल्यूज़, इन दोनों वैल्यूज़ पे जब हम निकालते हैं तो हमारे पास जब 1.2 यानी कि 125 ओवर 100 से ज़रब देते हैं आ जाता है 100 मिली एम्पेयर पर वोल्ट, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे ये हमारे पास आ जाती है 60 मिली एम्पेयर पर वोल्ट। तो अब हमने स्टूडेंट्स निकालनी है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये कहता है कि रेजिस्टेंस, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के, तो ये इनपुट रेजिस्टेंस है, आर पाई की बात हो रही है। आर पाई का सिंपल फार्मूला होता है बीटा ओवर जीएम। अब हमने डिसाइड करना है कि ये कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका जीएम के साथ इन्वर्स रिलेशन है, बीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि बीटा अगर मैक्स होगा तो आर पाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जीएम मिनिमम होगा तो आर पाई की वैल्यू मैक्सिमम हो सकेगी। लिहाजा हम लिखेंगे आर पाई की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, देखो बीटा मैक्स ऊपर होना चाहिए, बीटा की वैल्यू मैक्स पुट करनी पड़ेगी, और जीएम की वैल्यू मिनिमम, क्योंकि ये इसके साथ इन्वर्स रिलेशन रखता है। तो इस तरह से हमें आर पाई की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। आप वैल्यूज पुट कर लो। बीटा मैक्स कितना है जी 200, जीएम मिनिमम कितना है 60 मिली। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई आर पाई मैक्स की। और आर पाई मिनिमम की बात करूँ तो उसका उल्टा होगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन बीटा से, तो इसका मतलब बीटा मिनिमम ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमें मिनिमम में वैल्यू चाहिए। और अगर दूसरे नंबर पे हमें जीएम बटे में फिर मैक्सिमम रखना पड़ेगा, ठीक है, ये चक्कर होता है। तो वैल्यूज़ पुट करो। बीटा कितना होगा जी? मिनिमम में 50 और मैक्सिमम में ये कितना है हमारे पास 100 मिली, 100 मिली। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं ना वो हैं, इसकी आती है 3.3 किलो, 33 किलो हम, और ये आती है 0.5 किलो हम। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।